हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, यूनिट 2 के अगले लेक्चर में अपन लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफ़र फंक्शन, स्टेप एंड रैंप फंक्शन। ठीक है। अब अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। आपने अभी पढ़ रखा है प्रीवियस मॉड्यूल्स में। रैंप फंक्शन होता है, स्टेप फंक्शन होता है, इम्पल्स होता है, पैराबोलिक होता है। ठीक है। तो उसी के रेस्पेक्ट में सबसे पहले तो देखो, इसमें दो टॉपिक है, फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम एंड सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। तो फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम सबसे पहले देखते हैं। ठीक है। किस सिग्नल के लिए, सबसे पहले इम्पल्स के लिए देखते हैं। ठीक है। तो जो ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का, वो एक ब्लॉक लिया है जीएस। ये आपको पता है जीएस ब्लॉक होता है। ठीक है। जिसका मैंने एक फंक्शन लिया है 1/st। ठीक है। और यहाँ पे एक फीडबैक दिया है। अब देखो, यहाँ पे फीडबैक क्या होता है, एचएस होता है। जो सिग्नल जाता है आपका रिवर्ट में, वो होता है एचएस। ठीक है। यहाँ पे कोई भी ब्लॉक शो नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू 1 है, मतलब एचएस की वैल्यू 1 है। एचएस की वैल्यू 1 है। ठीक है। तो इसको बोलेंगे यूनिटी फीडबैक, यूनिटी निगेटिव फीडबैक। निगेटिव क्यों? क्योंकि ये निगेटिव पे आया हुआ है, इसलिए इसको निगेटिव फीडबैक बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वी नो दैट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हैज़ यूनिटी निगेटिव फीडबैक। ठीक है, आ गया, यूनिटी आ गया एंड निगेटिव आ गया। ठीक है। एंड क्लोज लूप भी आ गया, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। तो इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, सी एस बाय आर एस। सी एस बाय आर एस क्या होता है ट्रांसफर फंक्शन, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। ठीक है। मतलब आउटपुट क्या है, सी एस है। ठीक है। इनपुट क्या है, आर एस है। तो सी एस बाय आर एस इक्वल टू क्या बताया था मैंने, जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस। ठीक है। 1 प्लस क्यों आएगा, क्योंकि निगेटिव फीडबैक है। और एच एस यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि एच एस की वैल्यू तो 1 हो गई ऑलरेडी। तो आप उसको 1 रखो या ना रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब क्या करना है कि जो जी एस की वैल्यू है, अब क्या करना है, ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन आपका इक्वेशन 1 निकला। ठीक है। इस वाले ट्रांसफ़र फंक्शन में जीएस की वैल्यू क्या दी हुई है, 1/st। तो 1/st आप सब्सटीट्यूट कर दो। ये 1/st आपने सब्सटीट्यूट कर दिया जीएस की जगह। ठीक है। तो इससे एक नया एक फंक्शन निकल के आ गया, सी एस बाय आर एस इक्वल टू 1/1 प्लस एस टी। ठीक है। तो ये इसको बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोला, देखो, ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमरेटर होता है। ठीक है। नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है। तो डिनोमिनेटर की टर्म में अगर एस, जो पावर है एस की, वो अगर 1 है, ठीक है, वो अगर 1 है, तो इसको बोला जाता है टाइप। ठीक है। और ऑर्डर कैसे निकलता है, ऑर्डर निकलेगा, आप जो नीचे वाला जो इक्वेशन दिया है उसमें एस की वैल्यू निकाल लो। ठीक है। तो एस की वैल्यू जब निकालोगे आप, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/st। ठीक है। तो जी एस इक्वल टू डायरेक्ट ट्रांसफ़र फंक्शन या फॉरवर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन, एच एस इक्वल टू फीडबैक ट्रांसफ़र फंक्शन, जी एस एच एस इक्वल टू ओपन लूप का ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, पता है आपको। सी एस बाय आर एस क्या होता है, कंट्रोल रेशियो या ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, क्लोज लूप का। और सी एस बाय ई एस क्या होता है, फीड फॉरवर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन। मतलब ई एस क्या हो गया, एरर का, जहाँ पे आपने समिंग पॉइंट लगाया था उसके बाद का जो सिग्नल जनरेट हो रहा था, ठीक है, उसको आपने ई एस बोला था या ई टी बोला था। उसका अगर आप लाप्लास लोगे तो वो ई एस निकल के आएगा। तो सी एस बाय ई एस इक्वल टू क्या बोलेंगे इसको, फीड फॉरवर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है। अब इस वाले इक्वेशन को आप सी एस के फॉर्म में लिख दो। तो सी एस इक्वल टू सी एस बाय आर एस इक्वल टू 1/1 प्लस एस टी था। तो सी एस की वैल्यू क्या आ गई, 1/1 प्लस एस टी इंटू आर एस। ठीक है। वेयर सी एस इज़ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट सिग्नल सी टी। ठीक है। टाइम डोमेन के फॉर्म में सी टी होगा। आर एस इज़ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट सिग्नल आर टी एंड टी इज़ द टाइम कांस्टेंट। ठीक है। मैंने फ्रीक्वेंसी के टर्म में एंड टाइम के टर्म में आपको ट्रांसफ़र फंक्शन बताया था। एक तो पोल निकला था, और सेकंड वाले टर्म में टाइम डोमेन के फॉर्म में वहाँ पे क्या निकला था, टाइम कांस्टेंट निकला था। तो जब आप डिनोमिनेटर को में एस की वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/st। ठीक है। तो इसको बोला जाता है टाइम कांस्टेंट। ठीक है। और टाइम कांस्टेंट हमेशा किसके फॉर्म में होता है, 1+st के फॉर्म में। ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है कि अलग अलग सिग्नल्स के लिए आपको एनालिसिस करनी है आउटपुट सिग्नल्स की।
ठीक है। तो सबसे पहला आपका जो काम होता है वो क्या होता है कि आप सबसे पहले तो लाप्लास लो, ठीक है। जो भी सिग्नल आपका दिया हुआ है उसका लाप्लास लेना है, ठीक है। जैसे मान लो आपका इक्वेशन क्या है, सी एस इक्वल टू 1/1 + st इंटू आर एस, ठीक है। अब आर एस सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ आर एस इन द एबव इक्वेशन, ठीक है। अब आर एस की वैल्यू क्या रखनी है, ठीक है, वही चीज़ डिस्कस करनी है। तो ये अलग अलग सिग्नल्स के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन में यूनिट इम्पल्स दिया हुआ है तो उसके लिए आर टी की वैल्यू आप इनपुट पे क्या अप्लाई कर रहे हो उसकी वैल्यू अलग होगी, ठीक है। स्टेप सिग्नल के लिए अलग होगी, क्योंकि हर सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे अगर इम्पल्स की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका लाप्लास 1 हो जाएगा। अगर स्टेप की बात करें तो इसका 1/s हो जाएगा, ठीक है। अगर रैम्प की बात करें तो इसका 1/s² हो जाएगा, और अगर पैराबोलिक की बात करें तो 1/s³ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूनिट इम्पल्स का रिस्पॉन्स कैसा आता है, ठीक है, किसके टर्म में, फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के टर्म में, ठीक है। तो ले लेते हैं यूनिट इम्पल्स सिग्नल। आपने कंसीडर किया, कंसीडर द यूनिट इम्पल्स सिग्नल फॉर एन इनपुट टू द फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। यूनिट इम्पल्स सिग्नल अप्लाई किया कहाँ पे, आर एस पे। जब आप अप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू आर एस से ही तो डिनोट करोगे, इनपुट, ठीक है। तो आर टी इक्वल टू डेल टी, ठीक है, ये आपको पता है, यूनिट इम्पल्स आर टी इक्वल टू डेल टी होता है, ठीक है, ठीक है। अप्लाइंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन द बोथ, ठीक है। जब आपने दोनों साइड का लाप्लास लिया तो आर टी का तो लाप्लास आर एस हो गया, आर ऑफ एस हो गया, और डेल टी का मैंने बताया था, डेल टी का इम्पल्स का लाप्लास हमेशा 1 होता है, ठीक है। अब क्या किया, जो आपका इक्वेशन सी एस का निकल के आया है 1/1 + st इंटू आर एस, अब वहाँ पे आप आर एस की जगह 1 रख दो, आर एस की जगह 1 रख दो, ये रख दिया, ठीक है। तो इससे एक नया ट्रांसफर फंक्शन निकल के आया 1/1 + st, ठीक है। ये आपका फाइनल आउटपुट होगा, लेकिन ये किसके टर्म में, एस डोमेन में है, ठीक है। तो आपको इसको टी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसका इन्वर्स लाप्लास लेना पड़ेगा। तो इसका जब आप इन्वर्स लाप्लास लोगे तो ये कैसा आएगा, तो ये कैसा आएगा, सबसे पहले तो 1/1 + st है, तो टी वाला जो पार्ट है, 1/t वाला जो पार्ट है वो तो बाहर निकल के आ जाएगा 1/t इंटू, आपने टी को कॉमन ले लिया, 1/t को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, 1 प्लस, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ से आपने कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बच गया, 1/s + 1/t, ठीक है। तो इस वाले इसका इन्वर्स लाप्लास क्या हो जाएगा, e⁻⁻t इंटू यू टी, ठीक है। तो ये आपका किसका फाइनल रिस्पॉन्स हो गया, इम्पल्स का, ठीक है। अगर आप इसको ग्राफ के रेस्पेक्ट में शो करोगे तो ये कुछ इसी टाइप से शो होगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 1/t, ठीक है। एंड ये कौन सा फंक्शन है, डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप ऐसा शो कर सकते हो, ठीक है, किसके टर्म में, यूनिट इम्पल्स के टर्म में, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स सी टी इज एन एक्सपोनेंशियल डिकेइंग सिग्नल फॉर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी एंड इट इज़ 0 फॉर द निगेटिव वैल्यू ऑफ टी, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसमें पहला सिग्नल, यूनिट इम्पल्स सिग्नल, जिसमें आपने क्या किया कि जस्ट एक ब्लॉक डायग्राम में एक प्लांट का रिप्रेजेंटेशन किया एंड आपने सिग्नल अप्लाई किया। सिग्नल अप्लाई करने के बाद में आपने जो सिग्नल आपका दिया हुआ था उसका लाप्लास लिया एंड लाप्लास में जो आर एस की वैल्यू आई थी वो आपने पुट कर दी एंड इन्वर्स लाप्लास लेके उसका फाइनल आपने रिस्पॉन्स निकाल लिया, ठीक है। एंड फाइनली उसके बाद में ग्राफ प्लॉट हो गया, ठीक है। चलिए अब बच्चों अगले वाले पार्ट में अपन लोग रैम्प एंड स्टेप सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ओके, थैंक यू।